अरे कविता पाठ बंद कर और मुझे सिंहासन के पास ले चल। ये तो यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। इसे सिंहासन तक ले जाने का उपाय सोचना होगा। अरे पकड़ो बच्चे वालों को, अशुद्ध कर दिया। तात्कालिक महाराज, आपने भास्कर का अपमान किया है। आप अपनी चुनौती संभालिए, मैं भास्कर को संभालूंगा। आजा भास्कर, आजा। हम संभालेंगे। बस 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 बस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। छोड़ना मत। निकल गया। बड़ा ही अच्छा उपाय था गुरुवर। अरे निकल गया। मूर्खों, बच्चा पकड़। जय माता दी। मुझे राजकीय मोहर तो मिल गई। अब चोरी से नहीं चुरा पाएंगे। बस अब बापू लड्डुओं की चुनौती जीत जाए। मिल गया, उपाय मिल गया। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? पराजय का उपाय। अरे पंडित रामकृष्णा, क्या कर दिया आपने? रामा, ये क्या कर रहे हो? 500 लड्डू पूर्ण करके देने हैं, बच्चे कुछ भी तोड़ रहे हैं। हाँ महाराज, अब तो पराजय स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने तो लड्डुओं का हलवा बना दिया है। पंडित रामकृष्ण, दरबार को ये इतना बुरा दिन आपके कारण देखना पड़ा। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। चुनौती का हल निकालने का दंड? हाँ, नहीं, क्या तात्पर्य क्या है आपका? ओह, आप सब मेरे उपाय में विघ्न डाल रहे हैं। जाइए, सब जाकर वहां खड़े हो जाइए। हाँ, चलिए सभी चलिए। ओ अमेश्वरी, ऐसे क्या लड्डू को देख रही हो? चलो जाओ। छूना। ये बचाएगा कि फंसवाएगा? ये लीजिए। हो गए आपके 500 लड्डू पूरे। 500 ही। इतने छोटे लड्डू। पंडित रामकृष्ण, ये सब क्या है? ये क्या है? छोटे लड्डू? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने शर्त कहाँ रखी थी कि लड्डुओं का आकार समान होना चाहिए? ये लीजिए, हो गई चुनौती पूर्ण। सत्य वचन। वाह, क्या बात है बापू। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह, क्या बात। गथिलाल, लाइए अपना सम्मान हमें दीजिए, और अब हम तुम्हें लिख कर देंगे। राजगढ़ के लोग मूर्ख होते हैं। मंत्री जी महाराज, ये सब लिखकर
राज की मोहर लगाइए। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल। जो आज्ञा मंत्रीवर। और आप गुत्थीलाल, अपना सम्मान राजगढ़ रत्न हमें दीजिए। नहीं नहीं महाराज, सम्मान सम्मान होता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखा आपने हमारे पंडित रामकृष्ण जी की महानता। आप इस दरबार में हमारा सम्मान छीनने आए थे, परंतु पंडित रामकृष्ण ने आपके सम्मान की रक्षा की। स्मरण रखिएगा, सम्मान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो दूसरों के सम्मान का आदर करता। अरे ये राजकीय मोहर नहीं है। राजकीय मोहर कहाँ गई? कहाँ गई राजकीय मोहर? कैसे हो सकता है? कोई भी उस राजकीय मोहर का गलत प्रयोग कर सकता है, राजकीय निर्णय बदल सकता है। कहाँ गई वो मोहर? यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। कुछ नहीं होगा, राजकीय मोहर यहीं इसी दरबार में है। सैनिकों, सभी द्वार बंद कर दो और यहाँ एक एक की तलाशी लेना। किसी न किसी के पास मोहर अवश्य मिलेगी। मोहर तो मेरे पास है, परंतु अभी बताऊंगा नहीं, अब आनंद आएगा। ये क्या अनर्थ हो गया? असली मोहर किसने चुरा ली? पता नहीं स्वामी। कोई बात नहीं, हमारे पास तो नकली मोहर है। परंतु स्वामी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये लोग तो उसे असली ही समझेंगे ना। बुरे फंसे हैं स्वामी, मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। मोहर तुम्हारे पास कहां से आई? चुराई है तुमने? नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है। ये तो नकली है। पकड़े गए तो नकली हो गई। सच बताओ। सच बोल रहा हूँ, ये सच में नकली वाली है। बोलो ना, बोलो ना। सर कटेगा तब सत्य बाहर आएगा। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये सब स्वामी का किया धरा है। ये सचमुच नकली मोहर है। हम तो चुनौती के बहाने असली मोहर को नकली मोहर के साथ बदलने आए थे, और बाद में स्वामी का उद्देश्य असली मोहर के साथ बड़ा लाभ उठाने का था। महाराज, महाराज ये सत्य कह रहा है, ये मोहर तो नकली है। आप बुद्धिमान हैं, किंतु बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया। अब परिणाम भुगतिए। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें, डाल दो कारावास में। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये मत लेके जाइए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़िए। अरे छोड़ो। अरे लेकिन जो दंड हमें मिलेगा उसका क्या? ये राजकीय मोहर तो नकली है, असली कहाँ है? असली। यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। ये जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। ढूंढो, सब मिलकर ढूंढो। हाँ, सब ढूंढो।
मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। जो आज्ञा गुरुवर। तत्कालीन महाराज हैं हम। जो आज्ञा महाराज। चलो अब सबको बता देता हूँ। मोहर मिल गई। हाँ, भास्कर के पास थी। प्रतीत होता है कि जब गुरुवर इसे गोद में लेके बैठे थे तभी इसने ले ली होगी। ये मोहर पंडित रामकृष्ण के पुत्र ने चुराई है। छी, तत्कालीन महाराज हैं हम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तत्कालीन महाराज? पंडित रामकृष्ण के पुत्र ने तो इसे चोरी होने से बचा लिया। कैसे? तत्कालीन महाराज, यदि ये उस मुद्रा को नहीं उठाता तो वो लोग इसकी जगह पर नकली मुद्रा रख देते और हम में से किसी को ज्ञात भी नहीं होता। सत्य कहा। अब पंडित रामकृष्ण का पुत्र यानी छोटा रामा तो पंडित रामकृष्ण से भी 4 कदम आगे है। अब कोई भी दुष्ट विजयनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। कोई बात नहीं, हम दोनों को देख लेंगे। चलिए, आज के दरबार का सारा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। अब आप सब अपने घर जाइए महाराज। मेरा घर तो यही है, मैं यहीं रहूंगा। पंडित रामकृष्ण, आप अपने परिवार के साथ अपने निवास पर जाइए। जब तक महाराज श्री कृष्ण देवराय जी नहीं आ जाते आप अपना मुख हमें मत दिखाइएगा। क्या ये मेरा दंड है? नहीं, पुरस्कार है। अवकाश मनाइए, जाइए। धन्यवाद गुरुवर। तत्कालीन महाराज, अब एक कार्य करें, मेरा सारा सामान और वो गाय कृपया घर भिजवा दे। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए। वाह बापू, आपका उपाय काम कर गया। अब गुरुवर आपके अवकाश का सर्वनाश नहीं करेंगे। ए अम्मा, चलो शारदा घर चलते। गुंडप्पे चलो चलो चलो, आ जाओ। प्रणाम महाराज। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज 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 तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। हमारा आशीर्वाद सदैव विजयनगर वासियों के साथ है। ईश्वर आपके तत्कालीन महाराज को यश दे, दीर्घायु प्रदान करे। समझ नहीं आ रहा है मनी, ये बुढ़ा स्वयं को आशीर्वाद दे रहा है इस प्रजा को। तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। ये कौन है? ये हमारी और क्यों आ रहे हैं? और इसके हाथ में क्या जो पटक पटक कर मार रहा है? हमने क्या किया? हमें क्यों मार रहे हैं आप? क्या है? गुरुजी, कदाचित विचित्र प्राणी आपका सत्कार, आपका सम्मान करने पधारे यहाँ पर। आप तत्कालीन महाराज है ना गुरुजी, इसलिए। हमें इतना सम्मान मिल रहा है, हम आनंद विभोर हो गए आपका ये सम्मान देखकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सदैव प्रसन्न रहो। यदि कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारे पास आ जाना।
तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। ये टुक टुक करके क्या बात कर रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमारी पुत्री का अभी यहाँ विवाह हुआ है। विवाह कब हुआ और किससे? अभी इन महापुरुष से जो यहाँ से गए। वो तो विजयनगर के तत्कालीन महाराज तथाचार्य थे। अरे वाह, हमारी तो पुत्री के भाग ही खुल गए। ये दूध गाय का है कि भैंस का? आज का है या कल का? आपकी गाय जिससे ये दूध निकाला है उसे कोई रोग तो नहीं है ना? उसे अच्छा चारा खिलाते हो या नहीं? हाँ। हरी घास? अरे महोदय, कितने सवाल पूछते हैं आप आज कोई पहली बार तो हमारे यहाँ से दूध लेकर नहीं जा रहे हैं। आपका विवाह हुआ है? और हमारे विवाह से दूध का क्या संबंध? संबंध है, उत्तर दो। नहीं हुआ। संतान है कोई? क्या? अब क्षमा करें, क्षमा करें। जब आपकी कोई संतान होगी ना तब आपको ज्ञात होगा। आज पहली बार भास्कर को माँ के दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार के लिए गाय का दूध पिलाने जा रहे हैं। अत्यंत विशेष दिवस है उसके जीवन का। आखिर प्रथम बार बाहर का दूध पिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? अरे शांत हो जाइए पंडित रामाकृष्णा जी, ये गाय का ताजा दूध है। इस दूध को पीकर आपका पुत्र अत्यंत बलिष्ठ हो जाएगा। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। तत्कालीन महाराज, वो देखिए। क्या देखिए? आपका परम मित्र बेचारा घर गृहस्थी संभालते संभालते क्लांत हो गया है। देखो देखो देखो, एक और ये अपनी अम्मा और अपनी पत्नी का दास बन गया, और हमें देखो, हम बन गए विजयनगर राज्य के तत्कालीन महाराज। आओ आओ आओ। अरे देख के नहीं चल सकते क्या आप? गुरुवर तत्कालीन महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्णा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अत्यधिक दूध है। अंततः हम राजा हैं और आप रंक। हाँ, दूध। अच्छा लगा, कम से कम गृहस्थी का कार्य तो करते हो, दरबार के कार्य तो कर नहीं पाए। अब मैं दरबार कैसे संभाल सकता हूँ? मुझसे तो ये सब्जी, ये दूध संभल जाए तो ही बहुत है। वैसे दरबार तो आप संभाल रहे हैं आजकल। आपके व्यंग को हम समझ रहे हैं पंडित रामाकृष्ण। कोई बात नहीं, परंतु आपने हमारे न्याय के चर्चे तो अवश्य सुने होंगे। न्याय? और हमारे गुरुजी? ऐसे मिथ्या समाचार कौन फैला रहा है? हाँ हाँ, अवश्य चर्चे हो रहे हैं सब जगह। वैसे महाराज श्री कृष्ण देव राय ने व्यर्थ ही आपको सर पे चढ़ा रखा है। हमारे मतानुसार तो दरबार में आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों धनी मनी? उचित है। सो तो है, उचित कहा आपने। मैं आपसे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। तो एक काम कीजिए ना, वो त्याग पत्र दे दीजिए, घर में बैठी अपने पुत्र को संभालिए। वैसे भी दरबार में आप इधर उधर की वार्तालाप ही तो करते हैं। उचित है। क्या उचित है? कि मुझे दरबार में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए और तत्कालीन महाराज की कभी भी कोई भी सहायता नहीं करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं पंडित रामाकृष्णा, हम चाहे आपके सामने रोए चाहे गिड़गिड़ाए, पर नहीं कभी पुनः कभी दोबारा दरबार में प्रवेश मत करना। सही है ना तत्कालीन महाराज? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा तत्कालीन महाराज का आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम, मेरा दूध आ गया। धनी मनी जी गुरुजी, कुछ गड़बड़ हुई क्या? सब सही है गुरुजी, सब सही है। पंडित रामाकृष्ण,